नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सांसद अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण। अमृतपाल सिंह ने ली सांसद पद की शपथ, रखी गई कई शर्तें। सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। केजरीवाल की जमानत याचिका पर 17 जुलाई को होगी सुनवाई। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता वापसी। कीर स्टारमर हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। और अब समाचार विस्तार से। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह आज बतौर सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए डिब्रूगढ़ जेल से सीधे दिल्ली पहुंचे। आज सुबह 4 बजे ही असम पुलिस उन्हें लेकर जेल से रवाना हो गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे अमृतपाल सिंह ने आज लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में सांसद पद की शपथ ली। बता दें कि अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 10 शर्तों पर पैरोल दी गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा मामला नहीं है जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है। केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है और सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई। सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया गया। सीबीआई ने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी और उन्होंने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी जो याचिका हाईकोर्ट से पहले ही लंबित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेशन जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा। अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही लंबित है। कल या परसों इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। यह जमानत याचिका है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे जहां उन्होंने भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने इस पहले अलीगढ़ पहुंचकर भी पीड़ितों से मुलाकात की थी। उन्होंने हाथरस के ग्रीन पार्क में पीड़ितों से मुलाकात की। सभी पीड़ित इस पार्क में इकट्ठे हुए थे। वह भगदड़ में जान गंवा चुके मुन्नी देवी और आशा देवी के साथ घायल माया देवी से मिले और ये सभी हाथरस के नवीपुर खुर्द के रहने वाले हैं। राहुल गांधी इस हादसे में दम तोड़ चुकी ओमवती के परिवार के लोगों से भी मिले। बता दें कि इस हादसे में जान गंवाने वालों में हाथरस जिले के 20 और शहर के 10 लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मुआवजा सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और इनके लिए मुश्किल का समय है तो मुआवजा ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि पीड़ितों को दिल खोलकर मुआवजा देना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, उनको पैसे की जरूरत है। अगर पैसा 1 साल बाद देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अलीगढ़ पहुंचकर पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वे संसद में इस मामले को उठाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहे नारायण साकार हरि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने पक्ष रखा। मैनपुरी के बिचवा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी पर पूरा भरोसा है। जांच चल रही है। उन्होंने इस घटना के पीछे बड़ी साजिश की आशंका भी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि भोले बाबा इन सबकी मौत पर दुखी हैं। फरार होने की बात पर वकील एपी सिंह ने कहा कि बाबा पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं और वे भागे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस बाबा को जब बुलाएगी वे पेश हो जाएंगे। ये बाबा इतनी 121 मौतें हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है। उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है। मृतकों के प्रति संवेदना बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो
कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है। सर, सेवादारों को ने तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिली। बिल्कुल नहीं। सेवादार कौन है? मरने वाले कौन हैं? कहीं बाहर का नहीं। कौन है? किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा? सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का बनवास अब खत्म हो गया है। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद लेबर पार्टी की ब्रिटेन में सरकार बनने जा रही है। लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर ने मौजूदा पीएम ऋषि सुनक को पटकनी दे दी है। लेबर पार्टी ने ब्रिटेन आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को पूरी तरह से रौंद दिया है। आम चुनाव के नतीजों में लेबर पार्टी को बहुमत मिल गया है। इसके साथ यह तय हो गया है कि 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट रही है और कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेबर पार्टी की इस आंधी की वजह भी कीर स्टार्मर ही है और कीर स्टार्मर के पीएम बनने में महज औपचारिकता शेष है। कीर स्टार्मर के शासनकाल में भी ब्रिटेन संग भारत की खूब बनने की संभावना नजर आ रही है। कीर स्टार्मर के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी को उन्हीं की सोच जैसा एक और दोस्त मिल जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कीर स्टार्मर के राज में भारत संग ब्रिटेन के रिश्ते और गहरे होंगे। शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने हेमंत सोरेन सरकार को हफ्ते भर के अंदर विश्वास मत हासिल करने के निर्देश दिए हैं। 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट होगा जिसमें हेमंत सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। हालांकि हेमंत सोरेन के लिए बहुमत साबित करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि संख्या बल के हिसाब से उनके पास गठबंधन का प्राप्त बल है और इसके बाद 9 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बता दें कि फिलहाल सरकार के पास 45 विधायकों का शपथ है जिसमें से झामुमो के 27, राजद का 1 और कांग्रेस के 17 विधायक शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिष्णुपुर से विधायक चमरा लिंडा और बोरियो से विधायक लॉबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया और पार्टी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री बनने से विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हम 2019 के चुनाव की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मेरठ के डायमंड कारोबारी के स्टाफ से सहारनपुर के नांगल इलाके में 3.5 करोड़ की डायमंड ज्वेलरी लूटी गई। वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाश पल्सर बाइक पर आए थे और बदमाशों ने ड्राइवर और कारोबारी के स्टाफ के सिर पर वार कर माल लूटा और फरार हो गए। पुलिस को करीब 12 बजे इस वारदात की सूचना डायल 112 पर मिली थी। सूचना से एक्टिव हुई पुलिस मौके पर पहुंची और जिले की सीमाएं सील करने का संदेश जारी किया गया, मगर तब तक बदमाश जिले की सीमा से बाहर निकल चुके थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल ले जाकर इलाज कराया और मामले की जानकारी करनी शुरू कर दी। सर्विलांस सेल को एक्टिव किया गया तो बदमाशों की लोकेशन मेरठ की ओर मिली। दोनों कर्मचारियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो बेहद हैरानीजनक खुलासा हुआ। पुलिस ने पुख्ता सुराग के आधार पर मेरठ में कई जगह दबिशें दी और लूटा गया माल बरामद कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाला मेरठ का डिम्पी और उसके 2 साथी थे। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश कारोबारी के कार ड्राइवर और तरुण सैनी और सेल्स स्टाफ सज्जन शर्मा के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि लूट की वारदात कारोबारी के दोनों स्टाफ ने ही प्लान की थी। पुलिस ने लूट की साजिश रचने वाले तरुण सैनी और सज्जन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तीनों बदमाश भी पुलिस हिरासत में हैं। सभी से आला अधिकारियों द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। थाना नागल के अंतर्गत कल रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक व्यक्ति सत्यम शर्मा और उनके साथ एक ड्राइवर हैं तरुण सैनी, इनके द्वारा अपने एक मालिक हैं जो सराफे का कार्य करते हैं मेरठ में, उनके माध्यम से सूचना दी गई थी कि ये अम्बाला से अपनी गाड़ी में आ रहे थे और ये अम्बाला, हरिद्वार और सहारनपुर में अन्य अन्य जगह पर जो डायमंड ज्वेलरी है उसको अन्य सराफ को ये बेचते हैं और उससे पैसा इकट्ठा करते हैं। और ये सारा सामान अम्बाला से जब ये वापस आ रहे थे तो सहारनपुर के पास नागल थाने के नज़दीक जो रेलवे फाटक पड़ता है उसके आगे जाकर 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा इनकी गाड़ी को रोककर उससे तोड़फोड़ की गई और उसके बाद ये जो सामान भरा जो बैग था जिसमें डायमंड की ज्वेलरी थी वो वहाँ से लूट कर ली गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस के द्वारा इसमें पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद इसमें दोनों ही के बयानों में कुछ अंतर्विरोध आया और उस बयान के आधार पर इन दोनों से और सख्ती से पूछताछ की गई। तो इन दोनों के द्वारा बताया गया कि इसमें जो सत्यम शर्मा है इसका जो साला है डब्बी उर्फ हिमांशु और इसके 2 अन्य साथी, इन सब ने 5 ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि ये जो सारी डायमंड ज्वेलरी इसको ये हड़प लेंगे और
पूरी घटनाक्रम को एक लूट का स्वरूप देंगे और जिससे कि पुलिस जो है इसको लूट मानकर और फिर ये पूरे सामान को हड़प सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सत्यम शर्मा और तरुण सैनी के द्वारा बताए गए जो तीनों नाम थे, वो तीनों नाम जो है वो मेरठ के इनके रहने वाले रिश्तेदार हैं और वहाँ पर जाकर पुलिस द्वारा सारा जो सामान था, जिसमें डायमंड की जो ज्वेलरी थी, जिसमें अंगूठियाँ और कुछ हार वगैरह थे, ये सारा का सारा बरामद कर लिया गया है। और इस पूरे प्रकरण में क्योंकि वादी अभी राज्य से बाहर है, तो वो आकर इसमें तहरीर देंगे और उसके आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत करके ये पांचों ही लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। लखनऊ में बीते दिनों एक छात्रा पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया था। ये हादसा तब हुआ जब छात्रा नीट की काउंसलिंग के लिए अपने भाई के साथ जा रही थी। लड़की और उसके भाई के ऊपर अभिषेक वर्मा नाम के लड़के ने एसिड से हमला कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। लखनऊ में भाई बहन पर सिरफिरे ने एसिड फेंका था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे में ये कार्रवाई की। यूपी के हरदोई में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बस बिना ड्राइवर के ही चल पड़ी और बस ने पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी को रोक दिया। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी के द्वारा बाइक में हवा भरी जा रही थी, तभी पास में खड़ी निजी बस अचानक चल पड़ी और पेट्रोल पंप कर्मचारी को रौंदते हुए दुकानों में जा घुसी। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हरदोई के कोतवाली शहर के नुमाइश चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना के बाद आनंद फानंद में तेजपाल को उठाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि ये मामला एक पेट्रोल पंप का है, जहां एक ढलान पर एक बस खड़ी थी जो अचानक चल पड़ी और वहां पर हवा भर रहे तेजपाल यादव को रौंदते हुए निकल गई। तेजपाल को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।